ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम् ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम् ओम सोमस्तृप्यताम् ओम सोमस्तृप्यताम् ओम सोमस्तृप्यताम् ओम यमस्तृप्यताम्। श्राद्ध का उल्लेख वेदों में, पुराणों में, श्रुति ग्रंथों में जहां से आप कहेंगे हम प्रमाण आपको दिखला देंगे, उसकी चिंता नहीं। इतिहास ग्रंथों में आप देख लीजिए, रामायण और महाभारत कालीन युग में देखिए आप, जो मुख्य 2 अवतार हैं 24 अवतार में से, वो राम और कृष्ण हैं। और वो मुख्य अवतार जो सर्व कलाओं से संपूर्ण है, तो भगवान राम जी ने भी दशरथ का श्राद्ध किया है। यहां तक कि वनवास में थे और कोई चीज नहीं मिली, तो इंगुदी के फल का गर्भ निकालकर उसके द्वारा पिंड बनाकर भगवान राम ने दशरथ जी का श्राद्ध किया। यहां तक कि जब भरत जी मिलने के लिए चित्रकूट पहुंचे और भरत जी ने समाचार दिया कि पिता का शरीर छूट गया है, तब भरत जी ने कहा, प्रभु आप आइए और मंदाकिनी के जल से पितरों का तर्पण कीजिए। और भरत जी के कहने पर राम जी साथ में गए और पितरों का तर्पण किया। अर्थात राम जी को भी श्राद्ध मान्य है। यहां तक कि हमारे यहाँ पद्म पुराण में कथा आई, और उसमें कथा ऐसी आई है कि सीता जी और राम जी वनवास के दरमियान श्राद्ध कर रहे हैं, और वो श्राद्ध करते थे तो कुटिया में से सारी चीजें थी, वस्तुएं जो पकवान बनाए थे वो लेकर सीता जी आ रहे हैं, और सीता जी श्राद्ध में लाई हुई वस्तुएं राम जी को देती है, और राम जी ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं। अब ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, राम जी अपने हाथों से परोस रहे हैं, और जब भोजन परोसते थे तभी सीता जी अचानक बाहर आई और तुरंत ही अपना जो वस्त्र है उसको खींचकर सर पर लेकर वापस अंदर चली गई। राम जी ने ये देखा, थोड़ा सा उनको आश्चर्य हुआ। श्राद्ध समापन होने के बाद सीता जी के पास गए राम जी, और राम जी ने कहा कि आप बाहर तो आई, लेकिन तुरंत दौड़कर वापस क्यों लौट गए? और सीता जी ने बहुत सुंदर बात कही। सीता जी ने कहा, प्रभु मैं जब बाहर आई और ब्राह्मण भोजन कर रहे थे तो मैंने मेरे ससुर को उनके शरीर में आकर बैठकर भोजन करते हुए देखा। अर्थात सीता जी ने अपनी आंखों से पितरों के दर्शन ब्राह्मणों के शरीर में किए। अर्थात ब्राह्मण जब भोजन करते हैं और पितृपक्ष में पितृ जब आते हैं तो वो अपनी तिथि को अपने पुत्रों के घर आते हैं, और अपने पुत्रों के घर पर आकर वो भोजन की अपेक्षा कब करते हैं, कैसे करते हैं? तो ब्राह्मण के शरीर में बैठकर वो भोजन लेते हैं। तो भोजन लेते हैं तो सूक्ष्म अंश जो वो पितृ ले जाते हैं, और जो स्थूल भाग है वो ब्राह्मण खाता है। उसमें से जो सूक्ष्म अंश है वो पितृओं तक पहुंचता है। अर्थात राम जी को श्राद्ध मान्य है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप आप सबने पढ़ा है। अर्जुन युद्ध न करने की सारी बातें तर्क के रूप में भगवान श्री कृष्ण के आगे प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं इससे इतना नाश हो जाएगा, इतना राज्य जाएगा, इतना अर्थ की हानि होगी, इतने लोग मर जाएंगे। और उन सबका उत्तर भगवान ने दिया है कि तू तो निमित्त मात्र है, करने वाला मैं हूं, तुझे कुछ करना नहीं है, तू खाली अपने धर्म का पालन कर, वगैरह वगैरह सब आप जानते हैं। लेकिन एक बात अर्जुन ने जब कही तब श्री कृष्ण वैसे ही खड़े रहे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये सब जो युद्ध होगा और सारे पुरुष मारे जाएंगे तो उनकी स्त्रियां विधवा होगी। भगवान ने कहा सही बात है, और ये स्त्रियां विधवा होगी तो वो अपने ऊपर अगर संयम नहीं रख पाएगी तो उनका संयम न रखने के कारण जो प्रचोत्पादन होगा तो जायते वर्ण शंकर, उससे वर्ण शंकर प्रजा पैदा होगी। भगवान ने कहा ये बात भी सही है। और वर्ण संकर से क्या हानि होगी? तो अर्जुन ने कहा प्रभु लुप्त पिंडोदक क्रिया, इस वर्ण संकरों के कारण उनकी पिंड और उदक की क्रिया अर्थात श्राद्ध नहीं होगा और तर्पण नहीं होगा, ये दोनों भी लुप्त हो जाएंगे। और भगवान ने इस बात का स्वीकार किया। अर्जुन के सारे तर्क काटे, लेकिन इस बात को भगवान ने स्वीकार किया कि ये तेरी बात सही है, ऐसा हो सकता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण भी गीता में श्राद्ध का समर्थन करते हैं, न केवल समर्थन करते हैं, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए भगवान सोमनाथ के पास प्राची गए और प्राची में जाकर भगवान ने अपने पितरों का श्राद्ध किया है। अर्थात श्री कृष्ण भी श्राद्ध करते हैं। युधिष्ठिर ने श्राद्ध किया, वो तो आप अनुशासित पर्व पूरा श्राद्ध के ऊपर बहुत सारे अध्याय उन्होंने लिखे हैं।
84वें अध्याय से शुरू हो जाता है तो अंतिम तक वो चलता रहता है। लेकिन युधिष्ठिर ने भी श्राद्ध किया है। अरे पितामह भीष्म ने श्राद्ध किया है। भीष्म को जो वरदान मिला, आपने कथा सुनी हुई। भीष्म जी गया में जाकर पिंडदान कर रहे थे और गया में पिंडदान करते हुए पितामह भीष्म हाथ में पिंड लिया और पिंड लेकर जब रखने के लिए गए तो ब्राह्मण की ओर देखा कि इस पिंड का क्या करूं, और ब्राह्मण ने कहा दर्भ के ऊपर रखिए। अब जैसे ही दर्भ के ऊपर रखने के लिए गए और तभी पितरों का हाथ नदी में से बाहर आया, और जैसे ही पितरों का हाथ बाहर आया, ये पिंड हमको दे दो। अब पितामह भीष्म खड़े रह गए। पितामह भीष्म ने कहा कि पिंड इनको देना है या दर्भ के ऊपर रखना है। अब ब्राह्मण की ओर देखा और ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता क्या करूं, यहाँ तो पितरों का हाथ आया है। ब्राह्मण ने कहा वो मुझे पता नहीं, शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि पितरों का हाथ आए तो दे देना। और शास्त्र जितना मैं पढ़ाऊं, दादा आप भी पढ़े, पितामह आपको तो पता है कि कहाँ रखना है पिंड, तो शास्त्र जो कहता है आप अपनी स्वविवेक से करिए। और पितामह भीष्म ने कहा अगर वेद कहता है कि दर्भ के ऊपर पिंड रखना है तो पितरों के हाथ में मैं पिंड नहीं दूंगा। और पितामह भीष्म ने दर्भ के ऊपर जैसे ही पिंड रखा और तुम्हारी शास्त्र निष्ठा से हम प्रसन्न हुए हैं ऐसा कहकर पितृ बाहर आए। और पितरों ने कहा पितामह आपकी जो पितरों के प्रति और वेदों के प्रति जो निष्ठा है उसके लिए हम आपको आशीर्वाद देते हैं और इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। अर्थात पितामह भीष्म भी श्राद्ध करते हैं, उनको भी श्राद्ध मान्य है। वेद में श्राद्ध, स्मृतियों में श्राद्ध, हमारे यहाँ 60 जितनी स्मृतियां हैं, मुख्य 20 स्मृतियां हैं, पुराणों में श्राद्ध, इतिहास ग्रंथों में श्राद्ध। श्राद्ध का विधि हमारे यहाँ पहले से चला आ रहा है, इतिहास को मान्य है। और जितने भी वेद को मानने वाले हैं वो लोग सब के सब श्राद्ध को मान्यता देते हैं। जिनकी वेद में श्रद्धा नहीं है वही लोग श्राद्ध का विरोध कर सकते हैं।